गाइस मैं हज़ारों माइल इंडिया से दूर यूएस में हूँ और यूएस में उत्तरायण एक ऐसा फेस्टिवल है जो इंडिया को यूएस के अंदर रिकनेक्ट करता है। और यह यहाँ के माहौल आप देखोगे, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं आज उत्तरायण। और यहाँ पे उत्तरायण का सेलिब्रेशन ग्राउंड में किया जाता है, स्पेशली परमिशन ले जाती है। और यहाँ पे एंट्री फ्री है, आप फैमिली के साथ अंदर आ सकते हो। और अगर आप काइट लेके आ रहे हो, मोस्ट वेलकम। अगर काइट नहीं लेके आए हो, मांझा और काइट, तो यहाँ पे ये लोग सेल भी करते हैं अराउंड $30। वन मांझा का एक फिरकी और 5 पतंग देते हैं। और अगर पहले से आप बुक करोगे तो सेम पैकेज आपको $5 कम में मिलेगा। और इवेंट आई थिंक 9:30 10 o'clock स्टार्ट हुआ और लोग पहले सुबह से ही 8 साढ़े 8 बजे से लाइन में लग गए और अंदर एंटर हो चुके हैं। और अभी ऑलमोस्ट नून हो गया, 12:30 अराउंड हम लोग एंटर हुए। तो पार्किंग तो पूरा भाई साहब फुल हो चुका था यहाँ पे। और अंदर भी जो प्राइम स्पॉट थे फैमिली लोग ने एक्वायर कर ली है। और जनरली यहाँ पे अब पीछे के साइड देखोगे, वहाँ पे लाइक अम्ब्रेला डाल के और एक टेबल बिछा के सारे घर के एल्डर फैमिली वहाँ बैठते हैं, घर से सब खाना पीना लाए वो खाते हैं। और बाकी के यंग मेंबर या कोई भी मेंबर, इवन ओल्ड मेंबर भी, कई लोग को जिनको पतंग का शौक़ होता है वो लोग तो चगाते ही रहते हैं। और इसमें देयर इज़ नो एज बैरियर, यंग से लेके चिल्ड्रन से लेके टीनेज से लेके सारे एज के लोग पतंग जगाते हैं। जनरली इंडिया यूएस में यही डिफरेंस है, इंडिया में टेरेस पे ये उत्तरायण होती है और यहाँ पे ग्राउंड में होती है, बट माहौल तो सेम ही है। और लिटरली हम लोग इंडिया को तो मिस करेंगे, कितना भी अच्छा माहौल हो। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे एक साथ में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करने की मज़ा ही कुछ अलग है। एंड इट्स वेरी नाइस कि एटलीस्ट ये ऐसे फेस्टिवल यहाँ पे इतने बड़े पैमाने पे पब्लिक में होते हैं। सो गाइस, कमेंट कीजिए कैसा लगा ये वीडियो। एंड आगे और बहुत कुछ दिखाऊंगा यहाँ पे कैसा माहौल है। और दूसरी बात कि यहाँ पे उत्तरायण 18 जनवरी को हुआ था, क्योंकि 18 जनवरी को संडे पड़ता था। जनरली इंडिया में तो 14-15 होता है, 14 को उत्तरायण होता है, 15 को वासी उत्तरायण होता है। बट यहाँ पे तो वीकेंड के हिसाब से संडे को सेलिब्रेट किया और संडे को 18 जनवरी था 2026। सो गाइस, लाइक कीजिए वीडियो को, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। एंड कमेंट्स में ये वीडियो के बारे में तो कमेंट कीजिए, बट आपने इस ईयर 2026 में आपकी उत्तरायण कैसी रही वो भी बताइए। थैंक यू सो मच। गाइस, यहाँ पे उत्तरायण के फेस्टिवल के दौरान यहाँ पे वॉक करना, बहुत संभाल के वॉक करना पड़ता है, क्योंकि नीचे की ओर सारा लाइक ग्राउंड ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इंडिया में तो टेरेस होता है, यहाँ तो ग्राउंड पे है। तो जो मांझा होता है वो अपने पैर में न फंस जाए, नहीं तो आप गिर भी सकते हो, तो उसका ख्याल करना पड़ता है। क्योंकि ट्रेडिशन तो सेम है बट थोड़ा स्टाइल डिफरेंट है, वहाँ टेरेस में होता है और यहाँ ग्राउंड में। और दूसरी बात ये भी है कि जैसे आप पतंग थोड़ा ही ऊपर चढ़ाओ, अगर पीछे से डिस्टेंस कम है तो कोई भी खींच के आपको काट भी सकता है, बट इट्स अ पार्ट ऑफ गेम और पार्ट ऑफ फेस्टिवल, उसमें मज़ा तो अलग ही है। पतंग कट जाए तो भी मज़ा आता है, पतंग किसी का काटते हैं तो भी मज़ा आता है। एंड चिल्लाना तो सेम है, इंडिया में चिल्लाते थे काप्यो से, सही सेम यहाँ पे भी है। तो गाइस, एन्जॉय कीजिए। एंड वॉक, अगर आप फेस्टिवल में जाते हो तो ये वॉक बहुत ध्यान से करना, और हो सके तो शूज़ ही पहनना, स्पॉट शूज़ या कुछ भी। अगर स्लीपर या कुछ आपने पहने तो शायद मांझे की वजह से कट भी सकता है, अगर सॉक्स नहीं पहने तो जनरली शूज़ पहनना ही अच्छा है। और यहाँ पे ये भी दिक्कत होती है कई बार, आई थिंक आज कई लोग लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, तो ये बार भी हमने होप किया था नहीं होगा, बट इस बार भी हुआ कि यहाँ पे पीछे के साइड बिजली के खंभे हैं, जो लाइट्स के, इलेक्ट्रिसिटी के, उसमें किसी का पतंग स्पेशली प्लास्टिक वाला जो होता है वो भर जाता है, और सॉरी फंस जाता है। और उसके बाद ये लोग ज़्यादा खींचते हैं तो वो स्पार्क होता है, जो ज़ोर से आवाज़ आता है। तो सबसे पहले तो हमको लगा कि डीजे का आवाज़ आया होगा, फिर पता कि स्पार्क हुआ, और उसके बाद पुलिस आई। और आई थिंक पहले 4:30 तक था,
बट ये इंसिडेंस लास्ट ईयर भी हुआ था, इस बार भी हुआ है, तो उसकी वजह से इवेंट जल्दी क्लोज हो जाएगी, आई थिंक 3:30 अराउंड. सो थैंक यू सो मच. Alright, quick announcement. Somebody has lost an iPhone. So if you guys are missing an iPhone. यहाँ पे उत्तरायण के इवेंट्स में ग्राउंड के एंट्रेंस में, मतलब ऐसे एंट्रेंस भी बोल सकते हो, पीछे के साइड पे जैसे ये डीजे का आउटलेट है, ये लाइव म्यूज़िक परफॉर्म कर रहे हैं, उनसे भी इंटरेक्शन किया. ये बंदा भी गुजराती है. एंड उसके सिवाय काफ़ी और भी स्टोर थे. बढ़िया का था, फूड स्टोर था, और सबसे इंटरेस्टिंग स्पिरिचुअल थिंग्स का भी था. जैसे यहाँ सेंटर है, उनका भी स्टॉल है. ये स्पेशली पान का था. ये बहुत ही बेहतरीन था. और ये अंकल अराउंड 40 साल से पान बेच रहे हैं, और उनकी पान की आउटलेट भी है. ये हमने डिस्कशन किया था. इंस्टाग्राम संगम पान एंड कुल्फी. आणि कितना टाइम दिए हैं? 40 वर्ष. 40 वर्ष हो. 1991 थी. So since 1991, yeah. Catering, I go all over USA. Yeah. So they have a pan shop and all the catering for especially pan and kulfi also. And since 1991, and if you guys have any order, you can visit this one. My website is freshpan.com. Okay. खाली उधर. संगम पान है कुल्फी. पान भी बेचे थे.